डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और मैं चाहता हूं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा जाए। इसलिए मैं सीरीज वाइज रिवीजन लेक्चर लेके आया हूं आपको। शॉर्ट रिवीजन लेक्चर हैं। नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी, अवेलेबल करा दी जाएगी वीडियो के एंड में। प्लस आप इस रिवीजन लेक्चर का फुल यूटिलाइज करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और मैं चाहता हूं कि सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हम टाइम वेस्ट नहीं करके अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। दैट टॉपिक इज नेशनल इनकम। तो सर, नेशनल इनकम बेसिकली क्या है? नेशनल इनकम होती क्या है? तो जैसा कि हम पढ़ के आए थे, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो ये तो हुआ हमारा नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम के पहले हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं हम ये देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेटा होता क्या है बेसिकली, कोई भी इकोनॉमी चाहे वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, जापान की हो, वो सब डिपेंड करते हैं टोटली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। तो सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली होता है, एक साइकिल होती है जिसमें हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो करते हैं फर्म को। हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो करते हैं फर्म को, जिसके रिटर्न में फर्म देती है फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को। जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंचा, वो उसको खर्च करेगा गुड्स और सर्विस खरीदने में। सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली गुड्स और सर्विस बनाने के काम आते हैं। तो ये हो गया एक समरी इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्टर्स: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली हमें अभी हाउस होल्ड और फर्म पे ध्यान देना है। तो हाउस होल्ड और फर्म होता क्या है बेसिकली हम ये देखेंगे। तो सर, हाउस होल्ड होते हैं वो लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म को, जिसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है, और उस फैक्टर इनकम को वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च करते हैं गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे हमने देखा हाउस होल्ड। तो सर, अगर आपसे पूछा जाएगा हाउस होल्ड क्या होता है, तो आप बताओगे हाउस होल्ड इज द सेक्टर विच प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म, इन रिटर्न दे रिसीव फैक्टर इनकम। सर, जो हमारे लिए फैक्टर इनकम है वो फर्म के लिए क्या है? पेमेंट है। तो जो चीज़ अगर आपके लिए इनकम है, सामने वाले के लिए क्या है? वो पेमेंट है। द फैक्टर इनकम इज स्पेंडेड इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगला है फर्म। फर्म डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। फर्म क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं हाउस होल्ड से, उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट देते हैं, और इस फर्दर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, और गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट करने के बाद हाउस होल्ड को बेचते हैं। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है इनकम की। जितने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी में, जितने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा हमारा नेशनल इनकम होगा, उतनी ज़्यादा इनकम फ्लो होगी। एक सेक्टर के लिए जो खर्चा है वो अनदर सेक्टर के लिए क्या है? इनकम है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, जितने ज़्यादा हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा हमको फैक्टर इनकम मिलेगी, और जितने ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई होंगे उसके बदले उतने ज़्यादा गुड्स और सर्विस हमको मिलेंगे, और जितने गुड्स और सर्विस हाउस होल्ड परचेस करेगा उतना ज़्यादा इनकम जनरेट होगी फर्म को। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। सर, हमें एक कन्फ्यूजन है कि पहले फर्म आया या हाउस होल्ड आया। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि पहले रोल आता है हाउस होल्ड का, फिर रोल आता है फर्म का, क्योंकि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तभी हमारी साइकिल स्टार्ट होगी। सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस इन इकोनॉमी। सर, फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन ही वो चीज़ है जिससे गुड्स और सर्विस बनाए जाते हैं। लैंड को अगर हमने हमारी एक फैक्ट्री ओपन करी है तो उसे हम कहाँ ओपन करेंगे? लैंड में ओपन करेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड। दूसरा लेबर, प्रोडक्शन करेगा कौन? लेबर। प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या पड़ता है हमको? पैसा, कैपिटल यूज टू स्टार्ट प्रोडक्शन। और आइडिया कौन देगा हमको? एंटरप्रेन्योर। आइडिया हमको कौन देगा? एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले हमको क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। फैक्टर इनकम फॉर हाउस होल्ड इज फैक्टर पेमेंट फॉर फर्म। विच फैक्टर रिसीव्ड? सर फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड के लिए, फर्म के लिए, वो फैक्टर पेमेंट है। कौन सा फैक्टर क्या रिसीव करता है? सर रेंट रिसीव कर दिया, लेबर कंपनसेशन। मैं वेजेस ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इनकम मेथड देखेंगे तो उसमें कंपनसेशन टर्म यूज हुआ है, तो मैं शुरू से ही कंपनसेशन टर्म यूज करूँगा। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा फॉर द रिस्क ही हैज टेकन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये डायरेक्टली डेफिनेशंस के फॉर्म में भी आते हैं और डिफरेंस में भी आते हैं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा हो तो प्लीज़ पैरामीटर्स लिखिए। पैरामीटर्स का मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंस। जैसे कि स्टॉक इज द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी एक पर्टिकुलर दिन पे क्वांटिटी को व्यू करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। जब हम किसी एक पीरियड के बीच में कितना क्वांटिटी यूज हुआ, इस चीज़ को मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31/3/2022 को एक कार डीलर के पास 500 कार्स हैं, इट इज स्टॉक। बट 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 तक उसने कितना परचेज किया कार, कितना सेल किया, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्लो। जब हम क्वांटिटी टाइम डायमेंशनल बेसिस पे देखते हैं तो सर परचेज और सेल्स का जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा स्टॉक, जबकि हम परचेज और सेल को जब देखेंगे पूरे ईयर में उसको बोलेंगे फ्लो। तो जैसा कि मैंने कहा पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक और फ्लो तो आप बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिखेंगे और स्टॉक और फ्लो। ये देखिए स्टॉक एंड फ्लो, बेसिस ऑफ डिफरेंस स्टॉक फ्लो। मीनिंग वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसेप्ट स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, फ्लो इज अ डायनामिक कंसेप्ट। देखिए मैंने क्या इधर इंपॉर्टेंट आपको मार्क किया है? सर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है आपको, 1 सेकेंड, बेसिस ऑफ डिफरेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिस ऑफ डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक भी कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं लिखा है, एक भी डिफरेंस डायरेक्टली नहीं लिखा है। नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अगर आप इसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो। 2 तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सर रियल फ्लो इज अ फ्लो विच इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो। ऑल्टरनेट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होगा वो आपसे पूछ लेंगे डिफाइन फिजिकल फ्लो, आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जबकि ये सिलेबस का पार्ट है। तो इस टॉपिक में भी और आगे जो भी टॉपिक आएंगे, हमने जो टॉपिक में ऑल्टरनेट नेम दिए गए हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है, हाउस होल्ड फर्म को जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, फर्म हाउस होल्ड को उसके बदले में पैसे ना प्रोवाइड करके गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। मनी फ्लो कौन सा फ्लो होता है? जिसमें पैसे के बदले पैसा दिया जाए, जैसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च कर रहा है और फर्म हमारा
फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर रहा है। यहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पे एरो बनाना भूल गया हूँ, तो एरो आप लोग बना लेंगे, मतलब एरो मैंने इसमें बना दिया है, तो एक बार व्यू कर लेंगे हम लोग एरो। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स आपको लिंक में दिए जाएंगे, तो इसको आप समझ जाइएगा। तो सर ये तो हो गया हमारा प्रॉपर मनी फ्लो। अब हमें समझना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चूँकि डेफिनेशन आप बुक से ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डायग्राम के रूट से समझा दिया है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ, सर 3 फेज में होता है। तीन फेज में होता है ये। पहला फेज होता है जनरेशन फेज। तो जब हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाता है फर्म को, इट इज फर्स्ट फेज जनरेशन फेज। उसके रिटर्न में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। सर हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटली पहला फेज होता है जनरेशन फेज, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है, और सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब फर्म फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है हाउस होल्ड को फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर इम्पोर्टेंट क्या है? सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लैंड आपको किराए से दी है ताकि आप उस पर वर्क कर पाएँ। मैंने आपको लैंड किराए से दी है ताकि आप उस पर वर्क कर पाएँ। आपने बोला सर 6 महीने बाद स्टार्ट होगा इस पर प्रोडक्शन, तो मैं रेंट 6 महीने बाद दूंगा। क्या मैं मानने वाला हूँ? मैं नहीं मानूंगा। इसलिए गुड्स और सर्विस बनने के पहले सेकंड फेज आता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद थर्ड फेज आता है। जब हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंच जाता है तो वो खर्चा करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, एंड दैट फेज इज नोन एज डिस्पोजिशन। तो सर इसमें एक पेज मिसिंग है जो मैं ऐड कर दूंगा, ये वीडियो में नहीं रहेगा लेकिन आप नोट्स में रेफर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने फेज वाइज भी आपको बताया। फेज वाइज इसमें एक पेज शायद मिसिंग है, तो वो फेज वाइज पेज आपको प्रोवाइड नोट्स में लिंक में कर दिया जाएगा, तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक साइकिल है जिसमें हाउस होल्ड सबसे पहले फेज 1 दैट इज जनरेशन फेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म उसके बदले में करता है फैक्टर पेमेंट, और देन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गुड्स और सर्विस करता है, उसको खरीदता है, उसको बोलते हैं फेज 3 दैट इज डिस्पोजिशन फेज। तो 3 फेज होते हैं, फेज 1 जनरेशन, फेज 2 डिस्ट्रीब्यूशन, फेज 3 डिस्पोजिशन। सर अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आया तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर इनर लूप में हम मनी फ्लो बनाएंगे। पहले इनर लूप में हम मनी फ्लो बनाएंगे, मनी फ्लो। आउटर लूप में हम रियल फ्लो बनाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगला है कंक्लूजन। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंजम्पशन, जितनी फैक्टर पेमेंट होगी उतनी ही फैक्टर इनकम होगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम फर्म के लिए, जितना रियल फ्लो होगा सेम अमाउंट का मनी फ्लो होगा। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 हुआ है। इसके बाद हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे आ रहे हैं जो हमको देखने हैं, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वेरी शॉर्टली। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब टाइमली अपना अपना रिवीजन करते रहें।